मुरादाबाद में राइट टू एजुकेशन आरटीई के माध्यम से एडमिशन प्रक्रिया के लिए आवेदन की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। यह जानकारी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक बुद्धप्रिया सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश के साथ साथ मुरादाबाद जनपद में भी इस प्रक्रिया को 3 चरणों में संपन्न किया जाएगा, ताकि सभी इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों का आवेदन समय पर कर सके। पहला चरण 2 फरवरी से 16 फरवरी तक होगा। इस दौरान अभिभावक अपने बच्चों का राइट टू एजुकेशन के तहत आवेदन कर सकते हैं। दूसरा चरण 21 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक चलेगा। तीसरा और अंतिम चरण 12 मार्च से 25 मार्च तक संपन्न होगा। इस दौरान अभिभावकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। बुद्धप्रिया सिंह ने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन व पारदर्शी तरीके से होगी। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे समय पर आवेदन करें और सभी आवश्यक कागजात तैयार करें, ताकि बच्चों का प्रवेश बिना किसी बाधा के सुनिश्चित किया जा सके। राइट टू एजुकेशन के तहत निर्धारित सीटों में प्रवेश प्राथमिक स्तर के स्कूलों में दिया जाएगा, जिससे समाज के सभी वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। यह योजना शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने तथा शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि आवेदन प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी या अधूरी जानकारी होने पर प्रवेश रद्द किया जा सकता है। अभिभावक समय पर आवेदन कर बच्चों के उज्जवल भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से जिले के अनेक बच्चों को शिक्षा का लाभ मिलेगा और उनके भविष्य की नींव मजबूत होगी। टू एजुकेशन के तहत हमारे यहाँ प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी जानते हैं, जो गैर सहायतित मान्यता प्राप्त स्कूल है उसमें 25% की सीमा तक जो है हमारे आरटीई के तहत प्रवेश लिया जाना होता है। 3 चरण में प्रक्रिया हमारी चलनी है। पहला चरण जो हमारा है वो 2 फरवरी से शुरू हो रहा है और 16 फरवरी तक इसमें आवेदन किए जाएंगे। दूसरा चरण जो है 21 फरवरी से शुरू हो रहा है, इसमें 7 मार्च तक आवेदन होंगे और जो तीसरा चरण है वो 12 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा। इन 3 चरणों में आवेदन होंगे। उसके बाद जो है जो आवेदन होंगे उनका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद लॉटरी निकाली जाएगी। तो समस्त अभिभावकों से मेरा अनुरोध ये है कि जिनके भी बच्चे कक्षा 1 में या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस योजना का लाभ उठाएं। वो जो हमारे उनके गैर सहायता प्राप्त स्कूल हैं उनके लिए आवेदन करें और ये पूरी पारदर्शिता के साथ ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी और हम लोग मैक्सिमम बच्चों का इसके तहत एडमिशन करवाएंगे। सर, पिछली बारों में शिकायतें आई थी कि कुछ बच्चे का किसी पेरेंट्स का कुछ आधार कार्ड प्रॉब्लम है, स्थायी प्रमाण गलत है, कुछ समस्याएं स्कूल के सामने हैं और आपके सामने भी प्रॉब्लम, तो ऐसे समस्याओं को निपटाने के लिए कुछ प्रयास? अब की बार उच्च स्तर से भी निर्देश है कि इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ अपनाया जाए। साथ ही एक हेल्प डेस्क बनाई जाए, विकासखंड स्तर पर बनाई जाए, जिला स्तर पर भी हेल्प डेस्क बनाई जाए कि अगर किसी को इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसका वहीं तत्काल समाधान कराया जाए।